बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Everyone, you are watching Bihar online madrasa classes learn at home. So first of all, we would like to thank you to our chairman Qayyum Ansari sahab who made conduct our class online class learn at home. So such a great step and towards us. हमारे लिए वो उन्होंने इतना किया. So we are very grateful to him. सो डियर स्टूडेंट, चलते हम लोग ग्रामर पोर्शन में. जो लास्ट वीडियोस हम लोगों ने टेंस का पढ़ लिया, टेंस के बारे में जाना, टेंस क्या होता है, कितने पार्ट्स में आते हैं. फिर उनमें से जो फर्स्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट ही में चल रहे हैं अभी. ये दूसरा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जानने के बाद हम लोगों का जो आज हम लोग जा रहे हैं सीखने के लिए, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसी को दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस एंड प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस. इनका 3 नाम होता है. तीनों नाम आप अपने जहन में रखिएगा, लेकिन हम लोग एक ही नाम से चलेंगे. तो डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग जाने थे तो उसमें क्या था कि हैबिट को बताता था. जैसे उसकी पहचान ता है, ता है, ते है, ती है. लेकिन यहाँ देखिए आपको डिफरेंस मिलेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. यहाँ आपको हेडलाइन से ही समझ में आता होगा. प्रेजेंट का मतलब हाल, कंटिन्यूअस का मतलब जारी रहना, टेंस का मतलब जमाना. कोई भी जमाना जो हाल में जारी रहे. दैट मीन्स कि अगर सिंबल, कोई भी टेंस को जानने के लिए आपको सिंबल जानना जरूरी है. जब सिंबल जान लिए तो उसका स्ट्रक्चर यानी रूल्स जानना जरूरी है. तो सिंबल क्या है इसका? लास्ट में सेंटेंस के वाक्य के लास्ट में रहा है अगर आपको दिख गया, या रहे हैं दिख गया, रहे हैं दिख गया आपको, रहे हैं दिख गया, या फिर रही है. ये तीनों में से अगर कोई आपको लास्ट में दिख जाता है, आप अगर देखते हैं किसी भी ईच एंड एवरी सेंटेंस के कोई भी लास्ट में ये तीनों सिंबल में, तो आप सबसे पहले इसी रूल को अप्लाई करेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर इज या एम या आर, तीनों में से कोई एक को रखेंगे. उसके बाद V4, यहाँ गौर कीजिएगा, V4. उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे. तो डियर स्टूडेंट, हम लोग पहले आप इंडेफिनिट वाले पार्ट में जो लास्ट वीडियो देखिएगा उसमें कुछ बताएं आपको कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं. वर्ब का फॉर्म जानना जरूरी है. V1, V2, V3, V4, V5. हम लोग यहाँ V4 है, कोई भी V1 में ING लगा दीजिए. गो है, ING लगा दीजिए. गोइंग, कम है, कमिंग, V4 बन जाता है. राइट. तो हम लोग उसी को अप्लाई करेंगे. पहले सब्जेक्ट को रखेंगे. कब ये रूल का अप्लाई करेंगे? जब लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है आपको दिखे तब. यस. तो ये सिंगुलर होता है, इज जो है सिंगुलर, और आई के साथ हमेशा एम यूज किया जाता है, और ये आर जो है हमेशा प्लूरल के साथ, और ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो इज यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो आर यूज करेंगे. राइट. क्योंकि ये सिंबल होना चाहिए आर. अगर आई हुआ मतलब मैं लिखा हुआ है तो उसका इंग्लिश आप आई लिखेंगे, तो आई के लिए क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे. तो डियर स्टूडेंट, आपको हम कुछ एग्जांपल दिखाते हैं. आपने तो रूल देख लिया, अब एग्जांपल देखिए आपको हमारा एग्जांपल क्या है. लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है होना जरूरी है. तो आप देखिए यहाँ पे वही एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग. वह स्कूल है ना जा, वह स्कूल जा रहा है. आप यहाँ पे देख सकते हैं डियर स्टूडेंट के, यहाँ पे देखिए रहा है, रहे हैं, रही है, लास्ट में दिखना चाहिए. तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे रहा है, वह सब्जेक्ट है, स्कूल ये ऑब्जेक्ट है, और जाने का काम यही वर्ब है, और पहचान के साथ ये वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है, और हमारा ये वर्ब ऑब्जेक्ट है. तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे? तो इसको पहले देखते हैं. जब सिंबल हमको दिख गया तो हम लोग पहले किसको अप्लाई करेंगे? सब्जेक्ट का. राइट. सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट देखते हैं. यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होता है? जो किसी सेंटेंस का काम का करने वाला होता है, जिसके बारे में सेंटेंस में, वाक्य में बोला जाए. वह, तो वह का इंग्लिश हम लोग ही ले लेते हैं, वह. उसके बाद हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, इसी पे गौर करेंगे. ये सिंगुलर होता है हमेशा, तो तीनों में से कोई यूज करेंगे. ये प्लूरल के लिए ये आई के साथ, और यहाँ पे इज है तो हम लोग ही इज यूज किए. तो ये भी यूज हो गया हमारा, तीनों में से ये यूज हो गया. फिर हम लोग V4, तो जाने का इंग्लिश, इसको गो है, ING लगाएंगे, गोइंग. कहाँ जा रहा है? स्कूल. तो उससे पहले टू यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग स्कूल का यूज करेंगे. राइट. तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे. अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब. उसके बाद गोइंग टू स्कूल. उसी तरह हम कुछ एग्जांपल, आप इसको पहले देख लीजिए रूल्स को, और इसका रूल्स आपके माइंड में होना चाहिए. राइट. तो आपके माइंड में वो रूल होना चाहिए. उसी तरह कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं. जैसे सपोज दैट हम लोग लेते हैं मोहन
एंड सोहन, मोहन एंड सोहन। अब जो यहाँ वर्ब होगा, यहाँ दो सब्जेक्ट है तो आर लगाएंगे, आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, राइट। आप यहाँ यूज कर सकते हैं कि मोहन एंड सोहन आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो मोहन एंड सोहन क्या है, ये प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारा क्या है, प्लूरल आर यूज हुआ। कमिंग V4 यूज हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं V4 फ्रॉम दिल्ली। आप टाइम का भी यूज कर, उसी तरह हम कोई दो एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, वे लोग यहाँ आ रहे हैं, दे आर कमिंग है। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। आप पढ़ रहे हैं, यू के साथ हमेशा आर, यू आर लर्निंग, राइट। यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हैं, या रीडिंग, पढ़ रहे हैं, दोनों कर सकते हैं। हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, वी आर यूजिंग मोबाइल, राइट। जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं, वी आर रनिंग, राइट। मोहन और सोहन खा रहा है, मोहन एंड सोहन आर ईटिंग, राइट, खा रहे हैं। तो इस टाइप के आप यूज कर सकते हैं मोर एंड मोर एग्जाम्पल। सो हम कुछ एग्जाम्पल, जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल बोल सकते हैं हमें, जैसे पंखा घूम रहा है, द फैन इज, क्योंकि फैन पंखा एक है, द फैन इज रोटेटिंग, राइट। उसी तरह एक कार इधर आ रही है या मेरी ओर आ रही है, अ कार इज कमिंग टूवर्ड्स मी। इस टाइप का आप वर्ड यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में कुछ टाइम लगा के भी। जैसे आज मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, टुडे पहले यूज कर दीजिए या लास्ट में, टुडे आई एम मेकिंग अ प्रोग्राम, राइट, टू गो टू दिल्ली, दिल्ली जाने का, राइट, विद माई फ्रेंड, बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ। तो इस टाइप का आप बना सकते हैं, छोटा छोटा आप बनाएंगे पहले। तो कुछ होमवर्क के लिए भी हम आपको देंगे, जैसे हम होमवर्क के लिए आपको दे रहे हैं, आप इस सेंटेंस को सुनेंगे और बनाएंगे। वह आम खा रहा है, राधा यहाँ आ रही है, आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, हम लोग टीवी देख रहे हैं, तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, वे लोग आज डांस कर रहा है, तुम और मैं यहाँ खाना खा रहे हैं। तो इस टाइप का आप सेंटेंस है आप यूज करेंगे। मैनी मोर एग्जाम्पल है आपके पास, और इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे और बेसिकली बारीक देखेंगे कि कहाँ इज यूज करेंगे, कहाँ आर यूज करेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रहना चाहिए कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, इफ सब्जेक्ट प्लूरल रिक्वायर्ड द प्लूरल वर्ब, इफ सब्जेक्ट सिंगुलर रिक्वायर्ड द सिंगुलर वर्ब, राइट। इस चीज़ को माइंड आप ध्यान रखिए, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है जो जारी रहने का है, लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है, इसका सिंबल है, इसका पहचान है, इनकी अलामत है। सो बी केयरफुल, जब आप बनाएंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए। कुछ होमवर्क के तौर पर सेंटेंस है और अपने आप में भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, वो सो रही है, हम लोग सो रहे हैं। इस टाइप के सेंटेंस आप बेसिकली प्रैक्टिस करेंगे मोर एंड मोर, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। आपको इंशाअल्लाह पूरी वजाहत के साथ जवाब देने की कोशिश की जाएगी।